Hello students, today I will discuss a topic of reasoning, that is coding decoding test. So first of all, I would like to discuss about the definition of coding and decoding as well. So first, coding is coding is a method in which a secret message is sent and they are written in the form of letters or group of words that is not understood by others. If I talk in a practical way or if I talk in a very simple लैंग्वेज, देखिए कोडिंग का आपका बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आपने कोई भी मैसेज सेंड किया किसी भी थर्ड पर्सन के पास, किसी भी थर्ड पर्सन के पास है, तो जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है वो मैसेज को वो अच्छे प्रॉपर वे में उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग. एंड आफ्टर दैट डिकोडिंग में क्या है? Decoding is the method of finding the actual meaning of those letters or group of words. देखिए आपने कोई मैसेज सेंड किया, जो मैसेज को जो रिसीव करेगा यानी कि जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है वो उस मैसेज को डिकोड करेगा. डिकोड क्यों करेगा? सो दैट ही इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मैसेज विच वॉज सेंट बाई यू. यानी कि जो आपने मैसेज सेंड किया है उसकी लैंग्वेज को ईजिली कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए वो उस मैसेज को डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद मैसेज आपका कंप्रीहेंसिबल फॉर्म में आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस वाज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिकोडिंग. आफ्टर दैट रिमार्क्स में आपका है द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड सजेशन शुड बी नोटेड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा द पोजीशन ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें यू नो वेरी वेल टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 26. ठीक है, तो उन सभी लेटर्स की पोजीशन के बारे में, उन लेटर्स के प्लेस के बारे में आपको हर चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड द सेकंड पॉइंट इज द नॉलेज ऑफ अपोजिट लेटर्स ऑफ ईच लेटर. यानी कि फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू मस्ट अंडरस्टैंड द अपोजिट लेटर ऑफ ईच एंड एवरी लेटर. ठीक है, अब आफ्टर दैट आई विल डिस्कस लेटर्स एंड अपोजिट लेटर्स आर रिटन इन द फॉलोइंग वे. ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है एंड दिस इज द कॉलम ऑफ ओनली लेटर्स एंड दिस इज द सेकंड कॉलम एंड दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स द अपोजिट लेटर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये आपका फर्स्ट लेटर ए है, तो इसका जो अपोजिट लेटर बनेगा वो जेड बनेगा. उसके बाद आपका लेटर बी है, इसका अपोजिट लेटर बनेगा आपका वाई, फिर सी का बनेगा एक्स, डी का बनेगा डब्ल्यू, ई का बनेगा वी, सो ऑन आपका अप टू सो ऑन चलता रहेगा. लास्ट में आपका एम का जो बनेगा वो एन बनेगा. एन इज द अपोजिट लेटर ऑफ एम. अब देखिए, अब इस चीज़ का बेसिक और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है कि ए का जेड ही क्यों बनेगा, बी का वाई क्यों बनेगा, सी का एक्स ही क्यों बनेगा, कोई अदर लेटर क्यों नहीं बनेगा. तो इसमें आपका जो प्रैक्टिकल वे क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकली, इसमें लॉजिकली आपकी इसमें बात क्या रहेगी. देखिए, यू नो वेरी वेल द पोजिशन ऑफ ए इज 1. यानी कि आपका जो ए है वो आपका अल्फ़ाबेट में कहाँ लाई करता है, फर्स्ट प्लेस पे आएगा. जेड आपका आएगा 26 प्लेस पे. अगर मैं दोनों के प्लेस को ऐड कर दूं, ये 1 है, ये ए का प्लेस है, ये 26 आपका जेड का प्लेस है, तो 1 + 26 ये बनेगा 27. दोनों का सम आपका 27 ही आना चाहिए. ठीक है, लाइक उसके बाद आपका बी का आपका क्या है, वाई के साथ आपका कम्बिनेशन है, तो बी का प्लेस आपका 2 है और वाई का प्लेस आपका 25 है. अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये बनेगा आपका 27 हो जाएगा. ठीक है, एंड अप टू सो ऑन ये आपका चलता रहेगा. लास्ट में इसको फिर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. द प्लेस ऑफ एम आपका 13th होता है एंड द प्लेस ऑफ एन आपका 14th होता है. इफ वी एड द प्लेस ऑफ एम एंड एन देन व्हाट यू विल गेट, यू गेट 27. तो सेम आपका वही चलेगा आपका. सो दीज आर द अपोजिट लेटर्स ऑफ कम्बिनेशन. ए का जेड बनेगा, बी का आपका वाई हो जाएगा, सी का आपका एक्स हो जाएगा. आफ्टर दैट आपके पास एक ये मेरे पास एक ट्रिकी वर्ड है इजोटी. विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड यू कैन लर्न द पोजिशन और प्लेस ऑफ 5 लेटर्स. तो इजोटी है, इजोटी कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 5 लेटर्स. फर्स्ट आपका ई है, फिर आपका जे है, यहाँ पे ओ है, फिर आपका टी है, फिर आपका वाई है. अब देखिए, फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट इट इज़ वेरी क्लियर दैट द पोजिशन ऑफ ई इज 5th, द पोजिशन ऑफ जे इज 10th, ओ आपका आएगा 15th प्लेस पे आएगा, टी आपका 20th प्लेस पे आएगा और वाई आपका आएगा 5th प्लेस पे आएगा. तो देखिए यहाँ से व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस, ए सर्टेन रूल इज फॉर्मिंग.
व्हाट इज दैट रूल? ई आपका फिफ्थ प्लेस पे है, फिर जे आपका टेंथ प्लेस पे है। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग? यू आर ऑब्जर्विंग दैट ए टेबल ऑफ फाइव इज फॉर्मिंग। ये फाइव है, फिर फाइव टू द टेन हो जाएगा, फाइव थ्री द फिफ्टीन हो जाएगा, फाइव फोर द ट्वेंटी, फाइव फाइव द 25। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिकी वर्ड यू कैन easily learn the position of at least 5 letters. सिमिलरली यहाँ पे आई हैव रिटन हेयर एफ, तो एफ की पोजीशन क्या बनेगी? सिक्स हो जाएगी, क्योंकि एफ को मैंने थोड़ा चेंज किया है। इसको एफ को मैंने क्या किया, इसको सिक्स की फॉर्म में, इसकी शेप में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो एफ की बनेगी इसमें सिक्स पोजीशन पे आएगा। ऐसे ही आपका एच है, तो एच को हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकल वे में ड्रॉ कर लेंगे, फिगर वो हो जाएगा आपका। तो एच का आपका बनेगा एट्थ प्लेस पे आएगा। फिर आई आपका क्या, सिमिलरली द प्लेस ऑफ आई विल बी नाइन्थ पोजीशन एट द नाइन्थ प्लेस। ओके। Okay, now I will discuss some of the example which are related to the coding decoding test. So first example अभी आपके सामने I am going to discuss right now. If the code word of A B C D is B D F H, ये आपके पास कोई भी वर्ड गिवन है और ये उसका कोड वर्ड है B D F H, देन फाइंड द कोड ऑफ H G F E। तो इसमें यहाँ पे मैंने लिखा भी है ए बी सी डी, दिस वॉज द गिवन वर्ड एंड दिस वॉज द कोड वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रहेगा, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ए का जो कोड वर्ड है वो आपका बी है, बी का लिखा है डी, सी का लिखा है एफ और डी को लिखा है एच। तो इसमें देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये ए आपका क्या है, फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ बी आपका क्या है, सेकंड प्लेस पे है। तो ये इस वन को इन्होंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वन इंटू टू का आपका क्या क्या हो जाएगा, टू, यानी कि यहाँ पे जो लेटर आएगा वो आपका सेकंड प्लेस वाला आएगा। इन द सेम सीरीज बी आपका सेकंड प्लेस पे है, तो टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाइड बाई टू इट बिकम फोर, ये आपका फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेटर आएगा वो आपका फोर्थ प्लेस का आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। ऐसे ही थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स पे क्या आता है, आपका एफ आता है। और फोर मल्टीप्लाइड बाई टू एट हो जाएगा, एट पे आपका लेटर आएगा एच आएगा। ठीक है, अब आपका जो ये रूल है, इसी रूल को हम सेम आपका फर्दर अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द कोड ऑफ एच जी एफ ई। देखिए अब एच जी एफ ई, एच का प्लेस आपका एट्थ प्लेस पे है, तो एट को टू से मल्टीप्लाई करो, सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन पे आपका पी आएगा। जी आपका सेवन्थ प्लेस पे है, उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन पे आपका एन आ जाएगा। सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू ट्वेल्व, ट्वेल्व पे आपका एल आएगा। फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू टेन, टेन पे आपका जे आएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल कोड ऑफ एच जी एफ ई? तो इसमें आपका आंसर आएगा कि द फाइनल कोड ऑफ एच जी एफ ई विल बी पी एन एल जे। सो दिस वॉज द रिक्वायर्ड आंसर। Now, question number example 2 is also there. If the code word of GO mean go is 32, then find the code of THE. आपके पास गिवन वर्ड है GO। यू नो वेरी वेल द प्लेस ऑफ जी क्या होता है, आपका सेवंथ प्लेस पे आपका जी आएगा एंड द पोजीशन और प्लेस ऑफ ओ आपका क्या बनेगा, 15th प्लेस पे आपका ओ आता है फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ जी? देखो जी आपका सेवंथ प्लेस पे है, तो मैं सेवन में कितना प्लस करूं कि इन दोनों का आपका जो यानी कि जो एडिशन आएगा, जो सम आएगा वो 27 आना चाहिए आपका। तो ये आपका सेवन है, इसमें 20 प्लस कर दो आप, सेवन प्लस में 20 आपका 27 हो जाएगा। इन द सेम वे ओ आपका आता है 15th प्लेस पे, तो 15 में क्या ऐड करूंगा, मैं 12 ऐड करूंगा, सो दैट 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ से आपका लॉजिक ये बनेगा कि यहाँ ये 20 और प्लस में 12, तो 20 प्लस में 12 ये आपका 32 हो जाएगा। तो वही इन्होंने गिवन है 32। इन द सेम वे सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ टी एच ई। अब देखो टी की प्लेस आपकी 20 है, तो 20 में क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, सो दैट 20 प्लस में 7 आपका 27 हो जाएगा।
एच आपका 8th प्लेस पे है तो उसमें 19 प्लस कर देंगे। ई आपका 5th प्लेस पे है तो उसमें 22 प्लस कर दो। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 7 प्लस में 19 26, 26 प्लस में 22 48 आ जाएगा। सो द फाइनल कोड ऑफ द वर्ड THE ई आपका बनेगा 48 हो जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन इज देयर, if the word mark is coded as N 26 I और 16, ये आपके पास कोई भी गिवन वर्ड है मार्क और उसका हमारे पास क्या है कोड वर्ड गिवन है N 26 I 16, then find the code of ARMY. We have to find out the code of army ARMY. So first of all, we will observe what kind of pattern they are following, what kind of rule they are following. ठीक है, तो आपके पास गिवन वर्ड आपके पास मार्क है, तो इन्होंने क्या लिखा है, देखो एम है वो आपका 13th प्लेस पे आएगा, ए आपका क्या आता है फर्स्ट प्लेस पे आता है, आर आपका 18th प्लेस पे आता है और के आपका 11th प्लेस पे आता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, एम को लिखा है एन, ठीक है, फर्स्ट की कोडिंग फर्स्ट के साथ है, सेकंड की कोडिंग सेकंड, यानी कि दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग कोडिंग। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है, ए को उन्होंने लिखा है 26, क्यों लिखा है, ए का प्लेस आपका फर्स्ट प्लेस है, उसमें 26 ऐड कर दो, ये बनेगा 1 प्लस में 26 आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, आर आपका 18th प्लेस पे है, तो आर को उन्होंने क्या राइट डाउन किया है आई, क्योंकि आई का प्लेस क्या होता है 9th प्लेस पे आपका आई होता है, तो 18 प्लस में 9 आपका 27 हो जाएगा। ऐसे ही के आपका 11th प्लेस पे है, उसमें 16 ऐड कर देंगे, सो दैट 11 प्लस 16 इज इक्वल टू 27। तो इन द सेम वे बाई अडोप्टिंग द सेम प्रोसीजर, तो इसमें आपका क्या बनेगा ARMY, तो इसमें आपका ए आपका फर्स्ट प्लेस पे है, तो ए का जो कोडिंग आएगा वो जेड के साथ आएगा। ठीक है, आर आपका होता है 18th प्लेस पे, तो 18th प्लस में आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका एम आता है 13th प्लेस पे, तो 13 प्लस में 14, यानी कि 14th प्लेस पे क्या आएगा एन आ जाएगा, तो एम की कोडिंग एन के साथ हो जाएगी, आर की कोडिंग 9 के साथ हो जाएगी, ए की कोडिंग जेड के साथ हो जाएगी, और वाई आपका आता है 25th प्लेस पे, तो उसमें क्या कर देंगे 2। और इसमें यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व वन थिंग, जहाँ पे आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में जो नंबर्स गिवन है तो उसमें आप वही यूज करेंगे, और जहाँ पे आपका लेटर्स की फॉर्म में है तो यू विल ऑल्सो लेटर। तो द फाइनल कोड ऑफ आर्मी विल बी Z9 and 2. So this was the required question. So this was the totally discussion about coding decoding test. So okay, thank you everyone, thank you all.